Good morning, guys. I hope I'm audible. Hello. Hello, SY. Yes, sir. Okay. Yeah. So, we are going to start with our today's lecture. In today's lecture, we are going to start with Unit 5, that is last unit. Unit 5 basically talks about, if you remember, we are going to talk about GUI. Okay. सो वी हैव नोट्स विद अस जिसको हम लोग फॉलो करेंगे एंड मैं आपके साथ वो सेम शेयर भी कर दूंगा सो यू आर गोइंग टू रिफर सिंपली दैट नोट्स बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर नोट्स फॉर नाउ मैंने आपके साथ जो शेयर किया था उसके अंदर नहीं है सो हेंस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस सो जीयूआई के लिए अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है ध्यान से देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना दिस आर आर टॉपिक और जीयूआई के लिए हम लोग यहाँ पे मल्टीपल चीजें यूज करते हैं वी आर गोइंग टू यूज टीक इंटर ठीक है दिस इज द पैकेज विच वी आर गोइंग टू यूज अब पहला जो पाइथन था उसमें ये टी के इंटर जो है ये सब टी कैपिटल था एंड के आई एन टी ई आर जो है ये स्मॉल है अभी के टाइम पे अभी का जो पाइथन है इसमें ये सब कुछ आपको स्मॉल में ही लिखना है तो अगर आप टी कैपिटल लिखेंगे ना तो वो आपको एरर देगा एंड अगेन आपका जो कोड है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा सो बेटर नॉट टू ऐड सच थिंग ओके आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन या Yes, sir. Yes, sir. सॉरी सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस जीयूआई वाला जो टॉपिक है वो एंड उसके अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर फर्स्ट प्रोग्राम टीके इंटर वाला तो आई जस्ट शो यू how it works. Just 1 minute. Just 1 minute, huh? So I'll just share first program with you guys. यहाँ पे अगर आप देखेंगे this is our first program. अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या आपको याद रखना है ये अगर आप देखेंगे ना everywhere you will find T is written in capital. आपको सिर्फ ये देखो ये यहाँ पे बता रहा है कि दिस इज नॉट रिकग्नाइज्ड अब अगर इसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट भी करूंगा ना ये देखिए इट्स शोइंग एन एरर ओके सो नाउ हाउ टू सॉल्व दिस सिर्फ यहाँ पे ये जो टी कैपिटल है इसको स्मॉल कर देना है एंड वी आर डन अब मैं इसको रन करता हूं ये देखो ये आपका GUI का छोटा सा विंडो आ गया आई होप यू कैन सी दैट स्मॉल विंडो No, sir. एक सेकेंड ना okay so देखो and now I have shared my complete window so as soon as we execute this ना ये देखो ये छोटा सा ये आपका टीके इंटर वाला विंडो ओपन हो गया now I hope you can see that window right Yes, a sir. small window yeah so Yes, sir. हाँ सो दिस इज अ स्मॉल विंडो अगर आप देखेंगे तो ये जो विंडो है ये आपका ऑन हो गया जस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस कोड वी हैव जस्ट रिटन है ना जहाँ पे अभी आपको अगर इसके ऊपर बटन लेबल ये सब ऐड करना है देन वी हैव टू ऐड अनदर कोड सो अभी मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग जो है वो वापस ये सिंगल पे डालता हूँ अब इसके आगे जो भी हम लोग का आउटपुट रहेगा विल कम इन द सिमिलर वे सो आई जस्ट अगेन शेयर माय स्क्रीन
अब आपके पास यहाँ पे और एक पैटर्न है जहाँ पे हम लोग बटन अगर ऐड करना है तो बटन ऐड करने वाला एक छोटा सा कोड देखता है। तो I'll just put one code out here। तो यहाँ पे अभी मैं एक नया फाइल और एक ओपन करता हूँ। आई कैन से tk enter button dot python। देखो ध्यान से। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, वी आर गोइंग टू इम्पोर्ट tk enter। ओके, एंड यहाँ पे अभी ये देखो वापस ही बता रहा है कि वी कैन नॉट रिजॉल्व दिस। मतलब यहाँ पे हम लोगों के पास वी हैव दिस पैटर्न, देन टी के मैसेज बॉक्स है हम लोगों के पास। ये देखो ये यहाँ पे टी के मैसेज बॉक्स जो है वो रिकॉग्नाइज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग वही देख रहे हैं कि वो टी के मैसेज बॉक्स रिकॉग्नाइज हो जाए। सो मेनली क्या है ना, पाइथन अपडेट होने के बाद में ये पैकेजेस जो है ना इनके नाम कहीं ना कहीं चेंज हुए हैं। तो हम लोग को खाली वही देखना है कि which name this Python accepts। So I can just see। Just 1 minute। हाँ, वापस रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है एक। Let me just make this small। नहीं हो रहा। ओके, सो ये जो मॉड्यूल नेम्स है ना ये थोड़े अपडेट होने के बाद में ये चेंज हुआ है, तो खाली उन्हीं का एरर आ रहा है। तो वही हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। सो आई कैन से tk enter dot message box, एंड यहाँ पे भी अपना मैसेज बॉक्स आ जाएगा। कि enter dot message box। ओके, सो दिस इज हाउ इट गोज। देखो थोड़ा थोड़ा जो चेंजेस हुए हैं मैं आपको बता रहा हूँ। सो यहाँ पे अभी क्या हो गया, पहले डायरेक्टली टी के मैसेज बॉक्स काम करता था। नाउ दिस इज नॉट वर्किंग, दिस वन इज वर्किंग। सो अभी यहाँ पे आई जस्ट शेयर माई कंप्लीट स्क्रीन। तो कहीं ना कहीं कोई कोई पैकेजेस जो है उनके नाम चेंज हुए, तो हम लोगों को खाली वही देखना है। मैं आपको कोड बता देता हूँ। ये देखो, एज सुन एज आई एग्जीक्यूट दिस, ये देखो ये छोटा सा आपके पास ये आपका बॉक्स यहाँ पे आ गया। ओके, अब इसको मैं जब क्लिक करूंगा हेलो, तो यहाँ पे देखो ये हेलो वर्ल्ड बता रहा है। ठीक है, सो दिस इज योर टी के इंटर वाला पार्ट। ये हम लोग के पास ये छोटा सा ये बॉक्स आ गया, और ये जो बॉक्स है ये बेसिकली आपको यहाँ पे हेलो पे क्लिक करेंगे, हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले होगा। तो ये देखो ये बटन है मेरा, ये हेलो वाला जो है दैट इज माय बटन। तो अब मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करने के लिए हम लोग को यहाँ पे टी के इंटर डायरेक्ट नहीं लिखना है, वी हैव टू राइट मैसेज बॉक्स tk enter dot message box। दिस इज हाउ वी हैव टू राइट। तो मैं भी आपको कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हम लोगों ने फर्स्ट कोड जो लिखा दैट इज दिस वन। इसमें हम लोगों ने क्या लिखा, import tk enter पैकेज लिया, tk enter dot tk है ना, ये आपका इसमें से ये जो फंक्शन है ये हम लोग का चलेगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये क्या करेगा, रिटर्न्स अ न्यू टॉप लेवल विजेट ऑन द स्क्रीन, है ना, एंड उसके आगे स्क्रीन नेम बताएगा। तो सिंपल है, हम लोग के पास जो विंडो आया टॉप लेवल व्यू से वो यहाँ टॉप लेवल विजेट वाला वो यहाँ पे आ गया।
उसके आगे हम लोगों ने इसका जो भी आउटपुट है वो किसमें सेव किया, टॉप पे, एंड देन टॉप डॉट मेन लूप। तो ये क्या करेगा, जब तक आप उसको क्लोज नहीं करते तब तक ये मेन लूप में वो सेम विंडो दिखते रहेगा, मतलब वो GUI वाला जो विंडो है वो आपको कंटिन्यूअस दिखते रहेगा, बस यही है। इसके बाद में वी हैव यूज्ड दिस वन, देखो टीके इंटर, और उसके बाद में हम लोगों को वहां पे बटन बताना है एंड उसके साथ में मैसेज बॉक्स बताना है। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, टीके इंटर डॉट मैसेज बॉक्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये फर्स्ट लाइन जो है ये तो आपका देखो ये कॉमन ही है ना, टॉप टॉप लेवल विजिट बताने के लिए जो आपका ऊपर हेडिंग वो सब आएगा। देन उसके आगे हम लोगों ने क्या बोला, हेलो कॉल बैक फंक्शन डिफाइन किया। इसके अंदर अभी मुझे मैसेज बॉक्स बताना है ना, तो यहाँ पे अभी मैंने क्या लिखा, टिक एंड मैसेज बॉक्स शो इन्फो हेलो पाइथन एंड हेलो वर्ल्ड। तो ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये आपको हेलो वर्ल्ड जो है वो डिस्प्ले होता है ना। देन यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, अभी बटन क्रिएट करना है। तो बटन क्रिएट करने के लिए देखो मैंने क्या किया, टीके इंटर डॉट बटन, दिस इज द फंक्शन, बराबर है, दिस इज द फंक्शन। और उसके अंदर मैंने क्या लिखा, टॉप, आपका बटन जो है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये टीके एंटर वाला ये जो टॉप वाला पार्ट है, मतलब आपका जो मेन विंडो आएगा उसके साथ में बटन अटैच होगा, टेक्स्ट क्या दिखेगा उस पे, हेलो दिखेगा। एंड कमांड, कमांड मतलब कौन सा फंक्शन कॉल होगा, क्या काम होगा व्हेन आई क्लिक ऑन दैट बटन, तो यहाँ पे वो हेलो कॉल बैक वाला जो फंक्शन है में डाल दिया है इसको, अगर आप देखेंगे, एंड ये कंटिन्यूअसली ये मेन लूप में घूमता रहेगा जब तक हम लोग प्रोग्राम क्लोज ना करते। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखो ये हम लोगों का मेन, अगर आप देखेंगे ये आपका मेन विंडो है ना, एक सेकेंड, ये आपका मेन विंडो है। इसके ऊपर ये देखो ये टेक्स्ट हेलो जो है वो यहाँ पे आ गया। एज सुन एज आई क्लिक ऑन दिस हेलो बटन, ये हेलो कॉल बैक वाला जो फंक्शन है ये कॉल होगा। एंड वो आपको यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हेलो पाइथन जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे ये ऊपर हेडिंग में आ रहा है, एंड हेलो वर्ल्ड जो है वो आपका ये बॉक्स में लिखा हुआ आ रहा है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, एनीवन एनी डाउट, क्लियर है सबको गाइस, हेलो, एम आई क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस यस सर। ओके, सो अभी हम लोग सिमिलर वे में, ये आपका पैटर्न हो गया, ये आपका थियोरी हो गया टी के एंड वाला। अब ये सेम वे जो हम लोगों ने यहाँ पे अभी फॉलो किया, वो सेम वे में हम लोग बाकी के थोड़े कुछ अगर चीजें अगर ऐड करना है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो सेम वे में आई कैन ऐड चेक बॉक्स एज वेल, सेम वे में आई कैन ऐड सम अदर पैरामीटर्स एज वेल। तो एक बहुत अच्छा सा GUI अगर बताना है तो उसके लिए हम लोग बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब आपको सिर्फ याद ये रखना है कि आपका जो मैसेज बॉक्स आएगा वो मैसेज बॉक्स के ऊपर आपको सर्टन चेंजेस करने रहते हैं, बस वही आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम लोग अगर और एक कोड देखें, I'll just create one more file। अब अभी जो हम लोग फाइल क्रिएट करेंगे that is going to be for check box, check button you can say। तो check box या check button, so I can say tk enter underscore check button dot python। अब अगेन जब हम लोग स्टैंडर्ड कोड जब इसका यूज करते हैं ना, मतलब आपको जो मिलेगा, ये देखो जो मेरे पास कोड है, तो यहाँ पे ये आपको अगेन क्या बताएगा, टी के मैसेज बॉक्स है, लेकिन हम लोग के पास ये टी जो है इसको आपको स्मॉल करना पड़ेगा, टी के, देन हम लोगों ने ये प्रीवियस प्रोग्राम में जैसा लिखा है ना, टी के इंटर मैसेज बॉक्स, सो वी हैव टू राइट दिस वन अगेन हियर, टी के इंटर मैसेज बॉक्स, देन अगेन इंपोर्ट। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, टीके इंटर के बाकी के जो फाइल्स है वो यहाँ पे इंपोर्ट किए हुए हैं, एंड यहाँ पे हम लोग टीके इंटर इंपोर्ट कर रहे हैं, सेम टीके इंटर यहाँ पे आएगा। अब देखो ये सब कुछ जो है वो रिकॉग्नाइज हो गया है ना, अब कहीं पे कोई एरर नहीं बता रहा है। तो अब जब मैं इसको अगर रन करूंगा तो आपके पास एक आउटपुट मिलेगा। सो आई विल जस्ट शेयर। सो नाउ इफ आई एग्जीक्यूट दिस कोड, ये देखो यहाँ पे आपके पास ऐसे ये दो चेक बॉक्स आ रहे हैं, म्यूजिक या वीडियो, है ना, आई कैन सिलेक्ट वन, आई कैन डिससिलेक्ट वन। तो अब जो कोड है वो कोड क्या है हम लोगों का वो समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे
वी हैव कोड दिस tk इंटर import स्टार, ये तो हम लोगों को पता है, ये पैकेज वाला पार्ट हम लोगों ने मॉड्यूल वाला कल ही पढ़ा है। तो स्टार का मतलब है ऑल द फाइल एंड वॉट एवर क्लासेस वी हैव विद इन दिस, वो सारे आ गए। देन इंडिविजुअल हम लोगों ने यहाँ पे वो पैकेज जो है वो मैसेज बॉक्स वाला आउटपुट मैसेज अगर कुछ बताना है जो आपका मैसेज बॉक्स आ रहा है। देन ठीक है इंटर, ये टॉप व्यू डाल दिया है ना, तो आपका मेन जो पैटर्न जो बनेगा वो यहाँ पे आ गया। उसके आगे फिर हम लोगों ने क्या किया, चेक वेरिएबल। ये देखो ये चेक वेरिएबल मतलब यहाँ पे ये दो वेरिएबल्स आपके बन रहे हैं, म्यूजिक एंड वीडियो। तो वो दोनों के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, चेक वेरिएबल वाला जो पार्ट है ये हम लोगों ने कॉल किया है यहाँ पे। तो नाउ एज यू कैन सी चेक वेरिएबल 1, चेक वेरिएबल 2, और उसके अंदर हम लोगों ने इंट वेरिएबल ले रहे हैं। मतलब ये अगर मैंने इसको क्लिक किया मतलब इसका वैल्यू 1 हो गया, सिलेक्ट हो गया, अनक्लिक किया मतलब 0 हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव दिस चेक बटन दैट इज माय फंक्शन, और उसके अंदर हम लोगों ने चेक बटन दैट इज माय क्लास है, सॉरी फंक्शन नहीं है, दैट इज क्लास, एंड C1 इज गोइंग टू बी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस चेक बटन क्लास। तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या किया है, ये टॉप वाला जो पार्ट है, ये टॉप वाला जो वेरिएबल हम लोग बनाते हैं, ये आएगा यहाँ पे टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ आएगा, म्यूजिक लिखा हुआ आएगा। वेरिएबल में हम लोगों ने ये चेक वेरिएबल जो वैल्यू है वो डाला है ना, ऑन वैल्यू ये 1 हो जाएगा, ऑफ वैल्यू 0 हो जाएगा। ऑन वैल्यू 1 का मतलब है चेक हो जाएगा, ऑफ वैल्यू 0 का मतलब है डिससिलेक्ट हो जाएगा। हाइट उसका कितना बड़ा छोटा दिखेगा वो है, विड्थ कितना बड़ा छोटा दिखेगा वो है, एंड सेम गोज विद दिस एज वेल। एंड ये दोनों को हम लोगों ने यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोगों ने दोनों को ये पैक में डाल दिया है, मतलब एक साथ वो दिखने चाहिए हम लोग के पास, है ना, C1.pack C2.pack। ये जो भी सेटिंग्स है वो सारे एक पैक में आ जाएंगे। एंड लास्ट में आपका टॉप डॉट मेन लूप, मतलब जब तक आप ये विंडो को क्लोज नहीं करते तब तक ये मेन लूप में घूमते रहेगा। वेरी सिंपल। सो ये आपके सेकेंड प्रोग्राम हो गया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दिस इज क्वाइट सिंपल एंड इजी। अब देखो हम लोग नोट्स पे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जहां जहां पे आप ये प्रोग्राम्स देखोगे ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये नोट्स जो है ये मेरे नहीं है, ये दूसरे नोट्स है। ऑनलाइन ही हम लोग रिसोर्सेज यूज करते हैं। तो ये देखो ये ऑनलाइन रिसोर्स यूज किया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये टी के इंटर जो है ना, ये टी कैपिटल है विच इज नॉट वर्किंग, जस्ट हम लोगों ने देखा है ना, तो वो आपको याद रखना है। देन हम लोगों के पास क्या क्या चीजें होते हैं, तो आप बटन ऐड कर सकते हैं, कैनवस ऐड कर सकते हैं। कैनवस ऐड करने में आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, वी कैन ऐड डिफरेंट शेप्स एंड एवरीथिंग। सो वो आपका बेनिफिट हो गया ऑफ एडिंग अ कैनवस। देन चेक बटन ऐड कर सकते हैं। एंट्री विजेट इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड फॉर एक्सेप्टिंग वैल्यूज फ्रॉम द यूजर। फ्रेम्स ऐड कर सकते हैं, फ्रेम्स के अंदर हम लोग और चीजें ऐड कर सकते हैं, है ना। तो अदर बहुत सारी चीजों को अगर आपको अलग से ऑर्गेनाइज करना है, जैसे एक लॉगिन बॉक्स साइड में देना है, तो वो टाइम पे ये कर सकते हैं। लेबल, यूजर नेम पासवर्ड के बाजू में जो लेबल रहता है दैट इज दिस वन। लिस्ट बॉक्स, लिस्ट एक आएगा। मेन्यू बटन है वो ऐड कर सकते हैं। एक मेन्यू अगर आपको प्रोवाइड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं, है ना। मैसेज अगर प्रोवाइड करना है तो मैसेज विजेट डिस्प्ले मल्टीपल लाइन टेक्स्ट फील्ड फॉर एक्सेप्टिंग वैल्यू फ्रॉम द यूजर, तो यहाँ पे आप वो मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। रेडियो बटन, राउंड वाला बटन आता है। रेडियो बटन और चेक बॉक्स में डिफरेंस क्या रहता है, चेक बॉक्स कैन एक्सेप्ट मल्टीपल इनपुट्स एट सेम टाइम। रेडियो बटन जो है वो एक ही इनपुट लेगा, मतलब अगर मैं मेल और फीमेल वाला चॉइस देता हूं तो आप दोनों सिलेक्ट नहीं कर सकते, एक सिलेक्ट करेंगे दूसरा डिससिलेक्ट हो जाएगा। स्केल आएगा, है ना, स्लाइडर विजेट देने के लिए। ये जो हम लोग के यहाँ पे बाजू में अगर आप देखेंगे तो उसके लिए। देन स्क्रोल बार आपको यहाँ पे मिलेगा, तो जैसे अगर मुझे स्क्रोल करना है नीचे, टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा। टॉप लेवल विजेट इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ सेपरेट विंडो कंटेनर, है ना, तो वो अलग से आपको एक छोटा सा विंडो आता है जो हम लोगों ने देखा, क्लोज, मैक्सिमाइज सारे ऑप्शन के साथ में। स्पिन बॉक्स आएगा, पैन विंडो आएगा, वी हैव सो मेनी थिंग। लेबल आएगा। एंड ये देखो ये टी के मैसेज बॉक्स, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी यूज किया। तो अभी हम लोग का ये टी के मैसेज बॉक्स जो है वो चेंज होके क्या हो गया, टी के इंटर डॉट मैसेज बॉक्स। डायरेक्ट ये वर्क नहीं करता है, ये आपको याद रखना है। तो हम लोग जैसे कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे उसके साथ में आपको ये प्रोग्राम्स ट्राई करने हैं, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चीजें जो है वो चेंज हो गए। सो नेक्स्ट अगर आप देखेंगे वी हैव विजेट्स। विजेट्स के अंदर हम लोग के पास बटन है। बटन विजेट इज यूज्ड टू ऐड बटन ऑन द पाइथन एप्लीकेशन। इट्स एज सिंपल एज दैट।
तो विजेट्स में हम लोग, विजेट्स मतलब आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या चीजें आप अपने पाइथन विंडो पे ऐड कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिफाइन हियर। तो यहाँ पे वही दिया है, बटन विजेट इज यूज्ड टू ऐड बटन इन पाइथन एप्लीकेशन, दिस बटन्स कैन डिस्प्ले टेक्स्ट और इमेज दैट कन्वे द पर्पस ऑफ बटन, यू कैन अटैच अ फंक्शन और अ मेथड ऑन द बटन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम लोग बटन ऐड कर सकते हैं, है ना, और वो बटन जो है उसके सेटिंग पैरामीटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो एक्टिव बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर व्हेन द बटन इज अंडर द कर्सर। तो आप देखो कि कभी कभी हम लोग देखते हैं ना कोई कोई बटन पे, जैसे ये देखो, ये जो है ना, दिस आर अ बटन ओनली, ये देखो यहाँ पे ये बटन टाइप ही है, लेकिन ये आइकन दिया हुआ है, मतलब समझो कि ये ऐसा एक बटन है। तो जब मैं उस पे माउस पॉइंटर लेके जाऊंगा, इसका ये देखो ये कलर चेंज हो रहा है, या फिर ये देखो ये माउस ओवर पे ये दिख रहा है, ये देखो ये इनके ऊपर ये दूसरे फील्ड्स ओपन हो रहा है। तो ये सेम वे एक्टिव बैकग्राउंड में क्या होगा, बैकग्राउंड कलर व्हेन द बटन इज अंडर द कर्सर, एंड एक्टिव फोरग्राउंड, फोरग्राउंड कलर व्हेन द बटन इज अंडर द कर्सर। तो वहां पे वो कलर चेंज होगा, आपको पता चलेगा। देन बटन को बॉर्डर देना है, बैकग्राउंड कलर देना है। देन फंक्शन कमांड इक्वल टू, हम लोग फंक्शन नेम लिखेंगे, मतलब जब मैं वो बटन पे क्लिक करूंगा तो कोई तो एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, है ना, एंड विच जनरेट्स द आउटपुट। तो क्या आउटपुट जनरेट करेगा वो यहाँ से बताएगा। टेक्स्ट कलर अगर आपको देना है तो फोरग्राउंड कलर मतलब टेक्स्ट कलर चेंज करो। फॉन्ट्स आपको कौन से टाइप के बताना है, तो टेक्स्ट फॉन्ट टू बी यूज्ड फॉर द बटन लेबल। हाइट कितना होगा बटन का, देन हाईलाइट कलर्स, दैट कलर ऑफ द फोकस हाईलाइट व्हेन द विजेट हैज फोकस, मतलब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, मतलब उसके ऊपर फोकस आया ना, माउस पॉइंटर उस पर लेके गया, मैंने उस पर क्लिक किया, तो वो टाइम पे उसका कलर क्या होगा। अगर इमेज अगर ऐड करना है, आप देखो ना होम है, ये देखो ये प्रिंट वाला जो है ये इमेज है मेरा, ये जो मैं सेव करूंगा ये इमेज है मेरा। तो मतलब बहुत बार हम लोग टेक्स्ट नहीं लिखते, डायरेक्टली बटन देते हैं, छोटे से आइकन्स देते हैं ना, तो होम आइकन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम लोग यहाँ पे इमेज टू बी डिस्प्लेड, तो यहाँ पे ये इमेज मैं यूज करूंगा, एंड छोटा सा जो हम लोगों का कोई थंबनेल इमेज हम लोगों ने सिलेक्ट किया रहेगा उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। जस्टिफाई मतलब लेफ्ट राइट सेंटर कहाँ पे आपको बताना है, जो भी टेक्स्ट लाइंस रहेंगे। पैडिंग HTML में जैसा होता है वैसे ही टेक्स्ट के आजू बाजू में जो पैडिंग देता है वो पैड हो गया, मतलब बटन के आजू बाजू में थोड़ा जगह दो। तो पैडिंग ऑन एक्स एक्सिस, पैडिक्स का मतलब हो गया पैडिंग ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड पे, है ना। ये जो होता है हॉरिजॉन्टल दैट इज योर एक्स एक्सिस, वर्टिकल इज वाई एक्सिस। तो लेफ्ट एंड राइट साइड पे पैडिंग देना है तो पैडिक्स लिखूंगा, टॉप एंड बॉटम साइड पे पैडिंग देना है ना, हॉरिजॉन्टल पैडिंग देता है तो पैड वाई लिखूंगा। देन सेम वे रिलीफ स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ बॉर्डर, सम ऑफ द वैल्यूज, बेसिक है। नाउ दिस टेबल जो है ना ये आपको रीड करना है। अब कभी कभी देखो हम लोगों का बटन जो है ना वो डिसेबल रहता है, आप अगर साइन अप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप जब तक साइन अप पे सारे डिटेल्स नहीं भरते ना तब तक वो बटन जो है ना वो डिसेबल रहता है। जैसे ही आप सारे डिटेल्स भर दोगे ना वो बटन एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टेट ऑप्शन इज टू डिसेबल टू ग्रे आउट द बटन, है ना, जो अनरिस्पॉन्सिव रहेगा। एंड जैसे ही आप उसको एक्टिव करेंगे ये स्टेट एक्टिव होगा, तो व्हेन माउस ओवर इट बाय डिफॉल्ट वो नॉर्मल हो जाएगा, है ना। तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करने पे कोई तो ऑपरेशन भी परफॉर्म होगा यहाँ पे। अंडरलाइन अंडर बाय डिफॉल्ट -1 रहता है, मीनिंग दैट नो कैरेक्टर ऑफ द टेक्स्ट ऑन द बटन विल बी अंडरलाइन। तो अगर आपको चाहिए तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं टेक्स्ट पे, जो भी हेलो ये वो जो भी कुछ टेक्स्ट दिखेगा बटन पे, लेकिन नॉर्मली हम लोग को रिक्वायर्ड नहीं रहता है। आप देखो कि ये जो है ना यहाँ पे हम लोग ये W के अंदर अंडरस्कोर क्यों बताया हुआ है, क्योंकि जब मैं ऑल्ट W करूंगा तो डायरेक्टली ये वाला जो W वाला विंडो जो है ना ये ओपन होता है, इसके लिए ये W के अंडर नीचे अंडरस्कोर दिया रहता है। तो यही वे में आपको कोई एक बटन में कोई एक टेक्स्ट पे अगर अंडरस्कोर बताना है तो हम लोग ये पैटर्न यूज कर सकते हैं। देखो ये जैसे ही मैं ऑल्ट टैब प्रेस करूंगा ना ये जो अंडरस्कोर वाले वर्ड्स जो है ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे आपको कुछ बटन में भी कुछ अंडरलाइन बताना है तो वो उसका विड्थ जो बटन में रहेगा, टेक्स्ट जो डिस्प्ले होंगे वो रैप लेंथ कितना होगा, इफ दिस वैल्यू सेट टू पॉजिटिव नंबर टेक्स्ट लाइन विल बी रैप्ड टू फिट विद इन द इट्स लेंथ। तो ऑटोमेटिकली आपका बटन में जितना टेक्स्ट है उसके हिसाब से बटन का साइज उतना बड़ा छोटा हो जाएगा, आपको उसमें ज्यादा अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज द एडवांटेज। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड नाउ you have to try this program, quickly try this program। चलो जल्दी से, you have 2 minutes time। मैं ये वाला यूनिट बहुत जल्दी खत्म करने वाला हूँ, बट आई डोंट वांट कि हम लोग कुछ भी प्रैक्टिस किए बिना जाए।
So you have 2 minutes time. Try it quickly. Okay, so very good, guys. Now we are going to start discussing another part. तो आई होप आपको समझ में आ गया GUI वर्क कैसे करता है. सो वी कैन जस्ट हैव अ लुक एट कोड and then you can work with that code. This is just for a practice कि it doesn't look like कि आपने GUI वाला code practice नहीं किया and we are directly starting with the theory part. Normally Python code execution is different and this code execution is different. So we supposed to have hands on it. तो आपको वो clear पता चलेगा and everyone is getting output, so that is quite good. जो चेंजेस मैंने बोले थे, अब हम लोग भी जब कभी कोई कोड ट्राई करेंगे GUI वाला, ठीक है, इंटर वाला, तो आपको वहां पे ये भी याद रखना है कि whenever if some code is not working ना, पैकेज अगर रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, मतलब Python 3.9 में वो पैकेज नेम हैज चेंज सम अ लिटिल बिट, तो आपको जाके सिर्फ ढूंढना है कि Python 3.9 में वो पैकेज नेम कितना चेंज हुआ है. कहीं पे कोई लेटर्स कैपिटल स्मॉल रहेंगे, कहीं पे वो tk इंटर डॉट मैसेज बॉक्स आ गया इंस्टेड ऑफ जस्ट t मैसेज बॉक्स की जगह पे, तो उतने छोटे मोटे माइन्यूट चेंजेस रहते हैं. वी ओनली सपोज टू गूगल इट एंड फाइंड इट आउट. बस इससे ज्यादा आपको कुछ ज्यादा करना नहीं रहता है, इतना ही आपको फाइंड आउट करना रहता है. और ये आपको python.org से भी मिल जाएगा डिटेल्स. ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोग के पास मेथड्स होते हैं. फ्लैश, कॉज अ बटन टू फ्लैश सेवरल टाइम व्हेन एक्टिव एंड नॉर्मल कलर्स, लीव्स द बटन इन द स्टेट व्हेन इट्स ओरिजिनली, है ना, तो ये फ्लैश होगा. इनवोक कॉल्स अ बटन कॉल बैक मेथड एंड रिटर्न्स व्हाट द फंक्शन रिटर्न्स. तो ये इनवोक क्या करेगा, जो भी फंक्शन, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो कॉल बैक पे जो भी मेथड फंक्शन रहेगा वो यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा. सो यहाँ पे देखो, ये हम लोगों ने जो हेलो वर्ल्ड वाला किया वो सेम कोड है. यहाँ पे ये सेम कोड यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो. ओके, सो ये टॉप tk इंटर है ना, हेलो कॉल बैक, एंड यहाँ पे फिर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आ गया tk. तो अभी हम लोग का जो यहाँ पे कोड आएगा वो क्या आएगा, tk इंटर मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो, है ना. दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू वर्क. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. यहाँ पे आप देखोगे ये सेम कोड है. देन कैनवस जो होगा, कैनवस में ये देखो, ये हाइट वेट सब कुछ आएगा. कैनवस का मतलब क्या होता है, नॉर्मली हम लोगों का जो व्हाइट पेपर होता है जहाँ पे हम लोग को ड्राइंग कर सकते हैं, तो एग्जैक्टली सेम वे कैनवस का मतलब भी वही होता है जहाँ पे हम लोग कुछ ड्रॉ कर सकते हैं. सॉरी, आज मेरा है ना थोड़ा लैपटॉप का इशू है, सो इसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा अटक रहा हूँ बीच में. सो बेसिकली क्या है कि कैनवस होता है हम लोग के पास. कैनवस पे जैसे व्हाइट पेपर पे हम लोग ड्राइंग करते हैं, सेम वे यहाँ पे भी हम लोग अगर चाहिए तो कुछ ड्रॉ कर सकते हैं. दैट इज द ओनली थिंग, दैट इज हाउ इट वर्क्स, दैट इज हाउ इट गोज. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कैनवस जो होता है तो कैनवस के सर्टेन प्रॉपर्टीज होंगे. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे tk इंटर का कैनवस वाला पार्ट है. कैनवस इज अ रेक्टेंगुलर एरिया, आपको ड्रॉइंग करने के लिए एक रेक्टेंगुलर एरिया मिल जाएगा, है ना. और उसके बाद में as you can see we have different patterns here like area intended for drawing picture, सब सारे ड्राइंग्स आ जाएंगे इसमें. that's it, nothing more than that. एंड उसके आगे फिर आपके पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, उसका बॉर्डर देना है वो कितना देना है, बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर कितना देना है. दैट इज व्हाट एवरीथिंग गोज ऑन. देन कर्सर अगर आप देखेंगे तो कर्सर आपको कौन से टाइप का बताना है, एरो, सर्कल, डॉट, है ना. तो कैनवस के ऊपर जो कर्सर दिखेगा वो कौन से टाइप का, कौन से पैटर्न का दिखेगा वो. देन हाइट, साइज ऑफ द कैनवस, एक्स वाई डायमेंशंस जो है वो यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं. हाइट मतलब वाई एक्सिस हो गया, है ना. विड्थ मतलब एक्स एक्सिस हो गया. हाईलाइट कलर, कलर शोन इन द फोकस ऑफ हाईलाइट. रिलीफ क्या होगा, है ना. स्क्रोल रीजन कैसा होगा. विड्थ, एक्स स्क्रोल अलाइनमेंट, वाई स्क्रोल अलाइनमेंट, ये सेम आपको यहाँ पे अलग अलग पैटर्न्स दिए हुए हैं. So I hope we all are aware about this. If you have any doubt, let me know. So ये बहुत सिंपल से आप अगर देखेंगे लास्ट यूनिट 5 जो है ना, यूनिट 5 में हम लोग के पास ये ऐसे बेसिक से ऑप्शंस है.
तो आपको खाली ये जो ऑप्शंस है वो याद रखना है। आई मीन मोस्ट ऑफ जो हम लोग के कंट्रोल्स रहेंगे उनके लिए ऑप्शन रिमेन सेम, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कैनवस है, इसमें कुछ ज्यादा हम लोग का फर्क पड़ रहा है क्योंकि ये कैनवस में हम लोग अलग से कोई फंक्शंस यूज कर रहे हैं, है ना। तो वाई स्क्रोल इंक्रीमेंट would like x scroll increment but governs vertical movement। तो अभी आप देखो कि अगर मैं ये इसको जूम करता हूं तो ये देखो ये x scroll आ गया, एंड यहां पे ये जो है ये y scroll आया जो पेज को ऊपर नीचे कर रहा है, सिंपल बस। तो यहां पे कैनवस मतलब एक रेक्टेंगुलर एरिया आएगा और वो रेक्टेंगुलर एरिया हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका x y and z एक्सिस क्या होगा। So I hope this is clear to everyone. If you have any doubt, let me know. Guys, anyone any doubt? Hello? Anyone any doubts? No. Okay. अब जो कैनवस वाला जो प्रोग्राम है ना, वो कैनवस वाला प्रोग्राम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें अभी आपको क्या याद रखना है, जहां कहीं पे कुछ चेंजेस जो हुए हैं पैकेज के, आपको वो चेंजेस करके मुझे बताना है एक प्रोग्राम परफॉर्म करके। मैं आपको यहाँ पे कोड डाल रहा हूँ, देखो canvas.python, this is our code। चलो try to execute this code। जहां जहां पे मिस्टेक है you have to change it and place the output। जल्दी करो, एक सेकेंड ना, सॉरी मैंने कोड विंडो शेयर नहीं किया। या सो दिस इज आवर कोड कैनवस वाला। आपको यहाँ पे जहां कहीं पे भी चेंजेस है वो चेंजेस करके कैनवस का आउटपुट कैसा आएगा वो बताना है। एक रेक्टेंगुलर एरिया आएगा, नथिंग मोर देन दैट, और उसमें यहाँ पे आपने जो कलर मेंशन किया है वो आएगा। देखो कैनवस बैकग्राउंड कलर ब्लू है, कोऑर्डिनेट दिए हुए, एक आर्क बनाएंगे और उसका जो आपका आउटपुट आएगा वो रेड कलर में आएगा। सो एक ब्लू कलर के रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर आपको एक छोटा सा हाफ 1/4 सर्कल मिलेगा इन रेड कलर। हेलो, हाँ, प्लीज ज्वाइन दिस Zoom meeting now, we can quickly test Sure. Yeah. We are just setting up all the systems. We are just joining in a couple of minutes. yeah, actually we left with only 9 minutes, huh? Because at 8:30 we supposed to go live now. आपका वॉल्यूम ब्रेक हो रहा है, बताइए दोबारा क्या करें। 8:30 we supposed to go live, only 9 minutes are left। हाँ, ओके फाइन। एंड पीपीटी आपके के पास है क्या? तो ओके, नितिन जैन के साइड से कोई शेयर करेंगे। ओके, हाँ ठीक है, ओके भैया। अभी भी रजिस्टर के पार्ट में वो उसको वो आपको वो मैं अभी तक नहीं कर रहा, बाकी मुझे जो पीछे स्क्रीन पे डाला है ना कंटेंट, जिस हिसाब से एनिमेशन वाला, वो कंटेंट मुझे अच्छा लगा। वो मैच नहीं हो रहा है वो बात अलग है, बट जो जिस हिसाब से लोगों ने डाला है वो कंटेंट अच्छा लगा।
but they are not able to serve and interact. अगर वो कर देंगे तो फॉर प्लेस that they require a professional. Okay, very good guys. So what about others? जल्दी करो. Now we are going to try one more program. ये तो कैनवस वाला था, छोटा सा ही था, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था. हम लोग के पास चेक बटन वाला जो प्रोग्राम है वो हम लोगों ने कर लिया है. आई होप यू रिमेंबर दैट. हम लोगों का चेक बटन वाला प्रोग्राम हुआ है. तो यू ऑल आर अवेयर अबाउट अ बेसिक चेक बटन का जो कोडिंग है वो कैनवस का हम लोगों ने ट्राई किया. तो कैनवस मतलब आपका जो बैकग्राउंड है वो पूरा जो बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा ये दिखेगा, आपका कोई एक स्पेसिफिक कलर दिखेगा और उसके अंदर हम लोग जो भी कलर मेंशन करेंगे वो वहां पे आएगा. सिंपल है, नॉट दैट डिफिकल्ट. अब हम लोग यहाँ पे अगर मुझे एक सिंपल सा अगर लेबल एंड टेक्स्ट बॉक्स अगर देना है, सो वो कैसे दे सकते हैं वो हम लोग समझते हैं. तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू क्रिएट, यहाँ पे चेंजेस क्या करना था, टीके इंटर कर दिया. यहाँ पे भी ये टीके इंटर होगा एंड हियर आल्सो इट्स टीके इंटर. दैट्स इट, दिस विल वर्क. ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मोर फाइल हियर, label underscore textbox dot python. So we have this one. Now as you can see, this is our code. तो यहाँ पे अगेन हम लोग को क्या करना है, वी ओनली नीड टू कन्वर्ट दिस टू टीके इंटर. ओके, देख लो ये टीके इंटर है, यहाँ पे आपको ये कन्वर्ट करना है. सो ट्राई दिस प्रोग्राम. चलो क्विकली आज के कुछ प्रोग्राम्स ट्राई करेंगे एंड देन हम लोग थियरी डिस्कस करेंगे क्विकली नेक्स्ट लेक्चर. सो गाइज, इसके बाद में अभी आपको और एक प्रोग्राम हम लोग ट्राई करेंगे, दैट इज फ्रेम्स वाला, frames.python. अब इसके अंदर हम लोग एक फ्रेम में मल्टीपल विजेट्स डालेंगे. मल्टीपल विजेट्स मतलब मल्टीपल बटन्स रहेंगे. ये देखो यहाँ पे. अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, दैट दिस सपोज टू बी चेंज्ड. बस इतना ही चेंज करना है एंड इसके बाद में व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम आपके पास एक बहुत प्रॉपर आउटपुट होगा. देखो, as soon as I execute this, just 1 minute. Okay, हाँ. It's taking time. Okay, so this is our output. As you can see, red button, brown button, blue button, black button. So this is our frame. I hope this is clear to everyone. Anyone any doubt? Anyone any doubt? Clear है? तो अभी आपको ये मैं कोड जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ. Let's just try this code. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे, what code do we have? तो यहाँ पे हम लोग के पास टीके इंटर पैकेज है और उसके सारे जो हम लोग के पैकेजेस है वो हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिए है फ्रॉम टीके इंटर मॉड्यूल. जब कभी फ्रॉम कीवर्ड लिखते हैं ये मॉड्यूल होता है हमेशा. ये देखो मैं इसके पे माउस पॉइंटर लेके जाऊंगा तो भी ये बता रहा है ना मॉड्यूल. एंड ये इंपोर्ट एंड स्टार जब हम लोग लिखते हैं मतलब वो
ये मॉड्यूल के सारे पैकेजेस एंड फाइल्स जो है सारे आ गए यहाँ पे। देन वी हैव टीके इंटर फंक्शन, है ना, उसको हम लोगों ने रूट में कैच किया है। फ्रेम हम लोगों ने बनाया, एक फ्रेम में सारे आपके जो बटन है वो साथ में आ जाएंगे। तो वी हैव दिस फ्रेम क्लास और ये उसका फ्रेम ऑब्जेक्ट है, याद रखो, फ्रेम क्लास एंड ये उसका फ्रेम ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने पैक में डाल दिया। ये देखो फ्रेम डॉट पैक, तो मतलब एक मेरा जो फाइनल विंडो दिखेगा उस पर ये मिलेगा। then next we have is this frame। उसमें अगर आप देखेंगे हम लोगों ने और एक उसका ऑब्जेक्ट बनाया, दैट इज बटन फ्रेम। और बटन फ्रेम को हम लोग क्या बता रहे हैं, सॉरी बॉटम फ्रेम है, बॉटम फ्रेम डॉट पैक साइड इक्वल टू बॉटम है, दैट्स फर्स्ट थिंग। देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे हम लोगों ने बटन क्लास जो है, बटन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हम लोगों ने, फ्रेम में डाल दिया ये बटन को। ये देखो ये फ्रेम जो है, इसमें ये बटन जो आएगा, टेक्स्ट कलर उसका रेड रहेगा, फोरग्राउंड कलर वो भी रेड रहेगा, है ना। एंड उसके आगे रेड डॉट पैक कौन से साइड पे दिखेगा, लेफ्ट साइड पे दिखेगा ये। देन ग्रीन बटन है। सो दिस वे एज यू कैन सी एवरीथिंग गोज ऑन, सेम कोड हम लोगों ने वापस रिपीट किया हुआ है। सो आई वांट यू गाइस टू ट्राई क्विकली दिस कोड नाउ। ओके, लेट इट बी। आई होप कोड समझा सबको। कोड में किसी को कोई डाउट है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. What about others? Clear है? Now we Yes, are going to now we are going to start with our notes. तो ये जो भी कुछ कोड किया है ना, अगर आप देखेंगे आपको everything will be available in this notes। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये टीके इंटर वाला जो पार्ट है, जहाँ पे अगर मैंने एक कैनवस क्रिएट किया है, सो ये देखो ये टीके इंटर डॉट कैनवस, अभी जो हम लोगों ने ट्राई किया, सिमिलर कोड इज गिवन हियर। ये सेम कोड है। मैं भी ये कोड खुद से नहीं लिख रहा हूँ, दिस इज अवेलेबल ऑन साइट दैट इज ट्यूटोरियल पॉइंट पे अवेलेबल है, वो ही है ये, नथिंग एल्स। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे टीके इंटर चेक बॉक्स चेक बटन, तो वो जो चेक बटन वाला जो पॉइंट है उसके एक्टिव बैकग्राउंड फोरग्राउंड जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो सेम टेबल इज गिवन। और नीचे ये हम लोगों का जो वो जो सेम कोड है दैट इज गिवन हियर। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वो जो चेक बॉक्स वाला हम लोगों ने कोड ट्राई किया ना, दो चेक बॉक्स जो आपके आए थे, दिस काइंड ऑफ आउटपुट दैट इज सेम इज गिवन हियर। अब आपको करना क्या है बेसिकली कि ये जो ऊपर जो टेबल है, हम लोगों ने ये जो कोड ट्राई किया, मैंने आपको ये कोड एक्सप्लेन किया। अब इसके बाकी के जो प्रॉपर्टीज विच इज गिवन इन दैट टेबल ना, वो आपको पढ़ना है। तो अभी आप ये नोट्स में से पढ़ो, क्योंकि क्या है ना कि GUI वाला जो पार्ट है दैट इज फ्रॉम ट्यूटोरियल पॉइंट, और बाकी के कुछ नोट्स है वो दूसरे साइड से लिए हुए हैं। तो आई एम सिंपली गोइंग टू शेयर दिस PDF ओनली विथ यू, सो दैट इज अ बेटर वन, ठीक है। तो आपको ज्यादा वो प्रॉब्लम नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू जस्ट शेयर दिस वन। तो आप एक बार ट्राई कर लेंगे, आप एक बार चेक कर लेंगे, ये जो नोट्स है उसको पढ़ लो। MCQs जो मेन आएंगे, ऑफ कोर्स MCQs में पूरा कोड नहीं आएगा, कोड जो आएगा वो या तो एरर फाइंड करने के लिए कोड आएगा, एंड सेकेंड थिंग दूसरा आएगा कि जो हम लोगों के अलग अलग प्रॉपर्टीज है, तो अगर मैं आपको कहीं पे वो प्रॉपर्टीज पूछूंगा दैट इज दिस टेबल विच इज गिवन। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिससिलेक्ट जो है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि डिससिलेक्ट फंक्शन क्या करेगा, फ्लैश फंक्शन क्या करेगा, सो दिस डेफिनेशन इज गिवन एंड आई विल सिंपली जस्ट से कि ओके दिस डेफिनेशन इज फॉर व्हिच फंक्शन, या इसका काम क्या रहेगा, नीचे ऑप्शन दिए रहेंगे। सेम वे विड्थ, रैप लेंथ, रैप लेंथ का मतलब क्या रहेगा, बटन पे जो टेक्स्ट है उतना ही आपका वो बटन दिखेगा, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। सो यहाँ पे ये टॉगल है, टॉगल का मतलब क्या रहेगा, क्लियर हो जाएगा, सिलेक्टेड पार्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, है ना, दैट इज व्हाट वी मीन बाय टॉगल। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सिलेक्ट मतलब चेक बॉक्स सिलेक्ट हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 सेट हो जाएगा। सो ये उसके बेसिक प्रॉपर्टीज है। आई होप ये प्रॉपर्टीज आप पढ़ सकते हो, यस नो गाइस? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, सो ये प्रॉपर्टीज जो है वो सिंपल जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज किए वो सेम प्रॉपर्टीज आर गिवन, वो आपको यहाँ पे यूज करना है, वो आपको याद रखना है। देन टीके इंटर एंट्री, एंट्री विजेट अभी जो हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स वाला ट्राई किया ना वो एंट्री विजेट है। ये देखो जहाँ पे आई कैन सिंपली एंटर समथिंग, ये देखो ये जो अभी हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स वाला ट्राई किया, तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा, दिस इज आवर कोड फ्रॉम टीके इंटर, टी स्मॉल आएगा, याद रखना है ये। तो अभी इन दिस एग्जाम अगर मैं आपको यहाँ पे कोड दूंगा और उसमें अगर टी के इंटर में टी कैपिटल रहेगा, सॉरी टी के इंटर में टी कैपिटल अगर रहेगा, मेक श्योर यू हैव टू सिलेक्ट
आउटपुट इज एरर, आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज टीके इंटर में टी कैपिटल होगा, देन ओनली दैट पैकेज विल बी रिकग्नाइज्ड, याद रखना है। सो यहां पे एज यू कैन सी टीके इंटर इंपोर्ट, जो भी पैकेजेस है वो हम लोग इंपोर्ट करेंगे। लेबल है तो लेबल पे हम लोग ने यहाँ पे देखो ये सिंपल लेबल क्लास मैंने कॉल किया है और उसका ये ऑब्जेक्ट बनाया L1, लेबल L1 दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ लेबल क्लास। देन यहाँ पे टॉप मैंने टॉप उसका वैल्यू डाल दिया, तो टॉप मतलब वो टीके इंटर के पैकेज में चले जाएगा, है ना, टॉप वाला जो विंडो आएगा ये उसके अंदर ये जाएगा। देन उसके आगे टेक्स्ट क्या दिखेगा, उस पे लेबल पे टेक्स्ट क्या दिखेगा, यूजर नेम। देन आपको उसको डिस्प्ले कहाँ पे करना है, तो L1.pack लेफ्ट साइड पे, ये देखो ये आपका लेफ्ट साइड पे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। देन उसके आगे हम लोग ने यहाँ पे क्या बोला, अब याद रखो जब मुझे पाइथन में टेक्स्ट बॉक्स प्रोवाइड करना है ना, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एंट्री। तो यहाँ पे एंट्री डाला मैंने टॉप, है ना, एंड देन यहाँ पे आई हैव जस्ट रिटन दिस 5 इवन डॉट पैक, साइड कहाँ पे रहेगा, राइट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे आपका लेबल आ गया, राइट साइड पे आपका ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया, एंड टॉप डॉट मेन लूप। तो ये कंटिन्यूअसली जब तक आप ये विंडो क्लोज नहीं करेंगे तब तक दिस लूप विल गो ऑन, इट इज लाइक दैट। एंड उसके बाद में ये जो भी हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े उसके साथ में यहाँ पे उसके सर्टन दूसरे प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं। तो अगर क्विकली अगर ये टेबल अगर हम लोग देखें तो ये देखो बैकग्राउंड कलर है, देन बॉर्डर जो आएगा वो क्या आएगा, कमांड एज वी नो कि अगर मैं इस पे कुछ क्लिक करूंगा तो अगर आपको कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, कुछ प्रोसीजर या कुछ पार्ट कुछ लाइन ऑफ कोड अगर एग्जीक्यूट करना है तो कमांड पे जाते हैं। कर्सर ऑफ कोर्स जैसे मुझे यहाँ पे कर्सर अगर बताना है एरो डॉट टाइप का, माउस कर्सर विल चेंज दैट पैटर्न, है ना, जब वो चेक बॉक्स पे जाएगा। तो दैट्स व्हाई ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखो ये हाईलाइटेड पार्ट है, इस पे जब मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ तो ये देखो ये कर्सर चेंज हो रहा है। तो ऐसे आपको भी अगर कर्सर का जो शेप है वो चेंज करना है तो ये वाला पॉइंट यूज करेंगे। फॉन्ट बहुत सिंपल है ना। देन ये सेम यहाँ पे अगर आप देखेंगे FG मतलब फोरग्राउंड कलर है, हाईलाइट कलर है, जस्टिफाई। हाईलाइट कलर का मतलब क्या है, जैसे ही चेक बटन हाईलाइट होगा या वो आपने बहुत वेबसाइट्स पे देखा रहेगा कि एज सुन एज यू क्लिक ऑन दैट टेक्स्ट बॉक्स ना, तो वो टेक्स्ट बॉक्स का कलर चेंज हो जाता है। तो इट गिव्स यू एन इंप्रेशन की टेक्स्ट बॉक्स जो है वो सिलेक्टेड है। तो ऐसे ही पैटर्न्स के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। देन जस्टिफाई लेफ्ट राइट, तो आप देखो हम लोगों ने लेबल को लेफ्ट जस्टिफाई किया एंड टेक्स्ट बॉक्स या एंट्री को राइट जस्टिफाई किया। Then select background, select border width, etc. That is going on. So I hope this is very clear to everyone. There are no doubts in this. बराबर है? Anyone any doubt? Let me know. So उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आपके पास वही है स्टेट का मतलब रहेगा नॉर्मल रहेगा, डिसेबल्ड रहेगा। डिसेबल्ड मतलब आप उसमें कुछ एंटर नहीं कर सकते जब तक मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा, तो वो पार्ट जो है वो ग्रे आउट रहेगा। तो आप देखो बहुत बार नॉर्मल स्टेट मतलब यू कैन पुट एनीथिंग, यू कैन सिलेक्ट दैट योर कंट्रोल्स। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो नॉर्मल का मतलब है आई कैन सिलेक्ट दोस चेक बॉक्सेस एज वेल, लेकिन मैं आपको कोई स्पेसिफिक कंडीशन पे ही अलाउ करूंगा, मतलब हमेशा अलाउ नहीं करूंगा। आई एम गोइंग टू अलाउ यू ऑन सम स्पेसिफिक कंडीशन ओनली। और वो जो स्पेसिफिक कंडीशन है वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या रहेंगे? So those specific condition can be like कि आप अगर TY में TY अगर सिलेक्ट करते हो, हेलो am I audible? हेलो Yes sir. ओके सो आप अगर TY सिलेक्ट करते हैं तो वो TY के रिलेटेड जो चेक बॉक्सेस है वो मैं एक्टिव करूंगा, SY वाले डिसेबल हो जाएगा। एंड अब अगर आप SY BSC सिलेक्ट करते हो तो उसके स्पेसिफिक कुछ मैंने टेक्स्ट बॉक्स या फिर चेक बॉक्स रखे रहेंगे या चेक बटन रखे रहेंगे, उनको मैं एक्टिव करूंगा। सो दैट्स हाउ दिस प्रोसेस गोज। एंड उसके बाद में अगर आप देखेंगे नेक्स्ट हम लोग के पास यहाँ पे जो पैटर्न है दैट इज टेक्स्ट वेरिएबल इन ऑर्डर टू एबल टू रिट्रीव करंट टेक्स्ट फ्रॉम योर एंट्री विजेट। अब देखो टेक्स्ट बॉक्स का मतलब क्या रहता है? टेक्स्ट बॉक्स का मतलब जैसे हम लोग नॉर्मल अभी तक पाइथन में इनपुट फंक्शन यूज करते थे कि यूजर के पास से अगर मुझे कुछ इनपुट लेना है तो मैं इनपुट फंक्शन यूज करूंगा, यूजर जो भी कुछ इनपुट देगा उसको मैं वेरिएबल में कैच करूंगा एंड देन वी आर गोइंग टू प्रोसेस इट। अब यहाँ पे मेरे पास इनपुट नहीं है,
जब GUI हम लोग यूज करते हैं तो आपके पास वहां पे एंट्री है, एंट्री मतलब टेक्स्ट बॉक्स है, तो टेक्स्ट बॉक्स में जो भी कुछ डेटा यूजर एंटर करेगा, जैसे अगर मैंने यूजर नेम पासवर्ड उसके पास से मांगा है, तो यूजर नेम पासवर्ड जब यूजर अगर एंटर करता है तो उसको अगेन आपको क्या क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कैच इन सम वेरिएबल, सिंपल है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट वेरिएबल इन ऑर्डर टू एबल टू रिट्रीव करंट टेक्स्ट फ्रॉम एंट्री विजेट, एंट्री विजेट मतलब टेक्स्ट बॉक्स, यू मस्ट सेट दिस ऑप्शन टू ट्रू, सो दैट आप एक जो वेरिएबल बनाएंगे ना, वो वेरिएबल में आपका टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू कैच होगा। विड्थ सिंपल है, एक स्क्रॉल वी ऑल नो दैट। डिलीट कैरेक्टर्स फ्रॉम द विजेट, तो अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स को अगर वापस रीसेट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, गेट रिटर्न द एंट्री करंट टेक्स्ट। सो गेट फंक्शन के थ्रू आपके टेक्स्ट बॉक्स में जो भी कुछ करंटली जो भी एंटर हुआ है, जो भी स्ट्रिंग एंटर हुआ है, वो आप गेट फंक्शन के थ्रू कैच कर सकते हैं, है ना। देन आई कर्सर का मतलब क्या रहेगा, आपका टेक्स्ट बॉक्स बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाएगा एज सुन एज यू गो टू दैट होम पेज। तो आप देखो कि बहुत बार मुझे क्या चाहिए, आई फोर्स यूजर टू लॉग इन बिफोर दे परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन माय वेबसाइट। सो वो टाइम पे मैं ये कर सकता हूँ, इंसर्शन कर्सर जस्ट बिफोर द कैरेक्टर एट द गिवन इंडेक्स। सेम वे भी है some other functions, you can just have a look at this MCQ point of view। सारे हम लोग हमेशा यूज नहीं करते, एंड GUI के लिए ये वाला भी पैटर्न है, दूसरे भी पैटर्न्स है। दिस इज वन, आप ये अभी के लिए बेसिक के लिए ये सीखो, बाद में जब रिक्वायर्ड रहेगा हम लोग दूसरे ट्राई करेंगे। इसके बाद में देखो यहाँ पे ये कोड दिया हुआ है, ये कोड तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। एंट्री ये मेरा क्लास है, इसका ये ऑब्जेक्ट बनाया है, याद रखो लेबल दैट इज माय क्लास, ये उसका ऑब्जेक्ट है। L1 डॉट पैक मतलब ये ऑब्जेक्ट डॉट उसका ये पैक फंक्शन जो है उसको कॉल किया मैंने। एंट्री दैट्स माय क्लास, E1 इज माय ऑब्जेक्ट। तो ये जो विजेट्स है, आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ो, जावा, PHP, जो भी आप पढ़ो, उसमें जो विजेट्स रहते हैं, विजेट्स मतलब लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट, उसके बाद में ये जो चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ये जो भी रहता है, थोड़े थोड़े नाम उनके अलग रहते हैं अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, लेकिन हमेशा ये हर एक जो विजेट होता है या हर एक ये जो कंट्रोल्स रहते हैं GUI में हम लोग यूज करते हैं, ये सब में बेसिकली क्या होगा, ये सब के लिए अगर आप देखेंगे वी हैव वन क्लास, we have one class and that class is basically defined। तो आपको वो विजेट अगर जैसे टेक्स्ट बॉक्स अगर या बटन अगर मुझे अपने लॉगिन या साइन अप पेज पे अगर ऐड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए वो जो बटन क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाओ। जैसे आपने वो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, बटन क्लास के जो भी फंक्शनलिटी है वो आपके पास आ गए, एंड देन आप सिंपली क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू क्रिएट अ button for that, simple है। So I hope this is very clear to everyone। ठीक है, I hope there are no doubts, समझ में आया सबको। So whenever we add any widgets, हमेशा वो widget specific एक क्लास होता है, और वो जो क्लास रहेगा वो क्लास बेसिकली क्या करेगा, वो क्लास बेसिकली आपको हेल्प करेगा वो स्पेसिफिक विजेट मतलब बटन, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल जो भी है वो आपको आपके फाइनल GUI विंडो पे ऐड करने के लिए। तो जब तक आप वो क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते तब तक वो आपके फॉर्म के ऊपर नहीं आता है। आप चाहे जावा में लॉगिन फॉर्म बनाओ, या आप PHP में बनाओ, या पाइथन में बनाओ, या ASP.NET में बनाओ, सब में ये कंसेप्ट सेम रहेगा। एंड दैट इज द ओनली रीजन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उप्स के कंसेप्ट पढ़ने के बाद में हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप देखो कि वी हैव डिफरेंट क्लासेस फॉर ऑल दी विजेट्स, जो भी GUI वाले पार्ट आपको ऐड करना है सबके लिए हम लोग के पास एक क्लास है, और वो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग। और जैसे ही आपका वो क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के थ्रू आप वो स्पेसिफिक GUI या विजेट जो है वो अपने विंडो पे, फाइनल विंडो पे ऐड कर सकते हो। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो आई होप देयर आर नो डाउट्स, क्लियर है ना सबको? हेलो, सो यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या किया, दो क्लास लिए, एक एंट्री क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना E1, लेबल क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट बना L1, एंड उसको फिर हम लोग अपना फाइनल जो पैक है ये वाला, ये जो छोटा सा पैक बनाया हम लोगों ने, उसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया। उसके बाद में नेक्स्ट जो हम लोग के पास पैटर्न है दैट इज फ्रेम्स। फ्रेम्स वाला अभी जो मैंने आपको प्रोग्राम बताया ना, वो सेम प्रोग्राम इज गिवन हियर। ये देखो, ये रेड, ब्राउन, ब्लू एंड ब्लैक,
ये हम लोग के फ्रेम्स वाला पार्ट है। तो ये फ्रेम्स के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, मैंने ये कोड आपको ऑलरेडी बताया। फोरग्राउंड एंड टेक्स्ट कलर क्या रहेगा, यहाँ पे देखो टेक्स्ट कलर एंड फोरग्राउंड कलर आपका क्या रहेगा, ब्राउन रहेगा, है ना। फ्रेम एंड टेक्स्ट कलर ब्लू रहेगा, देन ब्लैक कलर रहेगा। एंड कौन से बटन्स आपके कहाँ पे दिखेंगे वो जस्टिफाई कर रहे हैं हम लोग। तो देखो सबसे पहले मेरे पास फ्रेम वाला क्लास है, तो वो फ्रेम वाला जो क्लास है यहाँ से स्टार्ट होता है आपका कोड। हम लोग डायरेक्टली हम लोगों ने जो कोड लिखा है उस पर जाके एक बार देख लेते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी कोड एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर भी एक बार रिविजिट करते हैं। सो एज यू कैन सी हियर वी हैव दिस कोड। अब ये जो कोड है इसके अंदर आपको फर्स्ट क्या दिया हुआ है, टीके इंटर इंपोर्ट, है ना। देन टीके इंटर ये हम लोग का फंक्शन आ गया, रूट में कैच किया। देन फ्रेम वाला क्लास है मेरा, उसका हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट बनाया दैट इज फ्रेम्स। ये देखो ये कैपिटल फ्रेम है, ये स्मॉल फ्रेम है, एफ कैपिटल है, दैट इज क्लास। यहाँ पे दिख रहा है आपको क्लास फ्रेम, ये देखो ये लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे। एंड ये जो है दिस इज ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपको वेरिएबल बता रहा है, दैट मींस दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ दिस फ्रेम क्लास। एंड उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रेम डॉट पैक। देन सेम गोज विद बटन, है ना, सेम गोज विद अदर थिंग्स। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो। Error should not be there. तो एक बार चेक करो ना सर, क्या मैंने कोड एग्जैक्टली सेम लिखा है, तो भी वो टीके का कॉल वो ऐसा सेम एरर आ रहा। हाँ वही मैं देख रहा हूँ, क्योंकि कोड में तो कहीं पे वो एरर नहीं बता रहा है। एरर क्यों आ रहा है फिर? दिस शुड वर्क। जस्ट 1 मिनट, हाँ एक बार मैं चेक करता हूँ। Manav, I can't find any error. I don't know why it is showing that error. You can just try to once check whether TK Inter is properly installed or not, because वो तो by default package installed आता है. Yes sir, I'll try check it. Python properly work कर, बाकी के programs work कर रहे थे ना? Yes sir, इसलिए इसमें ये वाला में TK, जब TK करते थे तो आता था, पर इसमें वो भी करा तो नहीं आ रहा है। अच्छा, क्योंकि एरर मुझे भी नहीं पता चल रहा है कि व्हाई इट इज शोइंग दैट। एक काम करो ना, नीचे जस्ट राइट इट डाउन, इंपोर्ट टीके इंटर अगेन लिखो ना, एंड देन चेक इफ दिस वर्क्स। ऊपर फ्रॉम वाला नहीं रे, ऊपर फ्रॉम वाला लाइन लिखा है ना, फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट स्टार। यस सर, उसके नीचे वापस राइट इंपोर्ट टीके इंटर। ओके सर। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ये देख ये लिखा हुआ है ना, फ्रॉम टीके इंटर, ये तेरा फर्स्ट लाइन है, इसके नीचे वापस सिर्फ लिख दे इंपोर्ट टीके इंटर, लाइक दिस। ठीक है सर, ट्राई कर रहा हूँ सर। देख उसके बाद होता है तो हाँ। ओके, सो दैट इज वन थिंग कि हम लोगों का ये जो कोड है वो मैंने आपको बताया, एंड यू गाइस कैन ट्राई दिस कोड नाउ। नेक्स्ट जो पार्ट है हम लोगों का, इसके अंदर एज यू कैन सी वी हैव the code which we have discussed, that is given here, and उसके ये background, foreground color, कर्सर, देखो ये सेम कर्सर वापस वही है, कर्सर आप चेंज कर सकते हो, एरो डॉट या वो हाइट आप चेंज कर सकते हैं, है ना। हाईलाइट बैकग्राउंड, हाईलाइट कलर कौन सा रहेगा वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो आपका जो हाईलाइट रहेगा उसका थिकनेस क्या रहेगा, एवरीथिंग इज गिवन। सो आपको सिर्फ ये टेबल बहुत प्रॉपरली याद रखना है, क्योंकि
कोड आएगा, रिटन एग्जाम नहीं है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स आपके अलग होंगे। तो मेनली आपका अगर एमसीक्यूज आएंगे वो ये टेबल में से आएंगे, एंड दूसरा मैं आपको कोड दूंगा एंड यू हैव टू फाइंड इट आउट इज देयर एनी एरर इन दैट कोड और नॉट, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज लेबल, बहुत सिंपल है। लेबल मतलब कोई भी अगर हम लोग स्टिकर लगाते हैं चेक बॉक्स या किसी के भी बाजू में, लेबल लगाने का मेन पर्पस क्या रहेगा कि पता चलना चाहिए कि क्या चेक बॉक्स, रेडियो बटन, टेक्स्ट बॉक्स, दैट इज एंट्री वाला पार्ट, व्हाई वी हैव प्रोवाइडेड दैट, वही हम लोगों को पता चलना चाहिए, राइट। उसी के लिए तो हम लोग ये जो हम लोगों का पैटर्न है वो फॉलो करेंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव दिस लेबल वाला कंसेप्ट, डिस्प्ले एक आपके कुछ भी आपका टेक्स्ट बॉक्स कुछ भी अगर है उसके बाद में हम लोग एक स्टिकर लगा सकते हैं, एक लेबल लगा सकते हैं। तो इसका काम सिर्फ इतना ही रहता है कि एक लेबल बताएगा, इसके आगे इसका और कोई काम नहीं रहता है। सो दिस विजेट इम्प्लीमेंट्स अ display box where you can place a text or images. Text displayed by the widget can be updated at any time you want. And then उसके आगे यहाँ पे आपको syntax दिया हुआ है। So I hope this is clear to everyone. If you have any doubt, let me know. Anyone, any doubts? Hello? Anyone, any doubts? Clear है सबको? Yes sir. तो लेबल दैट इज क्वाइट सिंपल कि आपके पास लेबल जो है वो लेबल के अंदर अगर आप देखेंगे कि आपको अलग अलग पैटर्न मिलेंगे लेबल में, कि जहाँ पे हम लोग अपने कोई बेसिक जो विजेट्स है वो उसके बाजू में एक स्टिकर लगा सकते हैं, तो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिलेगा कि कौन से विजेट्स जो है उसका मेन पर्पस क्या है हम लोगों का, वो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लेबल यूज करते हैं। Now, after this, just 1 minute. पैरामीटर्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पे। सो लेबल में क्या बोला है, इट इज पॉसिबल टू अंडरलाइन द पार्ट ऑफ द टेक्स्ट हियर, है ना। एंड उसके आगे क्या बोला है, here is the simple syntax to create this widget, and after that next we have is parameters. अब पैरामीटर्स में आपको क्या क्या पॉइंट्स दिए वो देखो ध्यान से। तो पैरामीटर्स में आपको क्या दिया है, मास्टर दिया है, दिस प्रेजेंट्स द पैरेट विंडो। सिंपल हम लोग क्या बता रहे हैं कि आपका लेबल कहीं पे जो स्टिक करेगा वो कहाँ पे रहेगा, कोई तो एक मेन पार्ट पे रहेगा, है ना। तो वो यहाँ पे रहेगा। देन एंकर है, दिस ऑप्शन कंट्रोल्स वेयर द टेक्स्ट इज पोजीशन। एंकर बोट में जैसे एंकर लगता है ना, वैसे ही यहाँ पे एंकर लगेगा। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव इज बीजी। बीजी का मतलब क्या होगा, बीजी मतलब नेक्स्ट हम लोगों का जो बैकग्राउंड रहेगा। सो नॉर्मल बैकग्राउंड कलर डिस्प्लेज हियर। बिटमैप, this option is equal to bitmap or image object and the label will display that graphics. Simple है। So कोई एक इमेज या कुछ अगर डिस्प्ले करना है, for that we can have this. Then उसके आगे अगर आप देखेंगे BD है, the size border जो रहेगा आपका, है ना, वो यहाँ पे आएगा। अगेन कर्सर, ये देखो आप जब थोड़ा पढ़ना चालू करोगे ना आपको पता चलेगा that most of हम लोगों के जो कुछ टेबल में ऑप्शंस होता है ना, मोस्ट ऑफ विजेट्स के लिए वो कॉमन रहता है, थोड़े कुछ नए रहते हैं। तो सिर्फ आपको वो नया वाला जो पार्ट है ना उतना कुछ सीखना रहता है, सारे आपको अलग से सीखने की जरूरत नहीं होती है। फॉन्ट अगेन नाम पे से पता चल रहा है ना। तो वी हैव दिस डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल विद अस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। या पैडिंग ऑन एक्स एक्सिस। सो जो भी टेक्स्ट दिखेंगे उसके लेफ्ट और राइट साइड में अगर पैडिंग देना है तो ये आएगा पैड वाई एक्सिस। टेक्स्ट के ऊपर नीचे कुछ स्पेस देना है वो ये आएगा। टेक्स्ट है, टेक्स्ट वेरिएबल है, अंडरलाइन कुछ है ना, विड्थ एंड रैप लेंथ। इसका मतलब क्या रहेगा, आपका टेक्स्ट का जो साइज है उसके साइज का आपका ये विजेट जो है वो बन जाएगा। सिंपल है। ओके, सो आपका जो टेक्स्ट का जो साइज है वो साइज का आपका विजेट बन जाएगा। दैट इज व्हाट इट इज गिवन हियर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव दिस लेबल। सो फ्रॉम टीके इंपोर्ट यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अगेन ये कोड तो आपका सेम है।
स्ट्रिंग वेरिएबल हम लोगों ने ये देखो, ये स्ट्रिंग वेरिएबल जो है उसका ये ऑब्जेक्ट बनाया वेरिएबल वाला। इसके बाद में लेबल क्लास का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, और लेबल क्लास के अंदर मैंने क्या लिखा, रूट, मतलब ये जो रूट है हम लोग पैक लिखते थे या रूट लिखते हैं, तो आप उसके साथ इसको कनेक्ट करो, है ना, मेन जो आपका टीके एंटर का विंडो आएगा उसके साथ में। देन अंडर दैट वी हैव टेक्स्ट वेरिएबल है ना, एंड रिलीफ क्या आएगा, रेज्ड आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऊपर आपको टेबल में इसके जो भी मीनिंग है वो दिए हुए हैं, हम लोगों ने डिस्कस किए, एक दो आपको ट्राई करना है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या बोला है, वेरिएबल मतलब ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल है ना वो, और सेट करो आप सेट फंक्शन के थ्रू। तो क्या सेट करेंगे हम लोग, हे हाउ आर यू डूइंग, ये हम लोग सेट करेंगे, और उसके बाद में हम लोगों ने लेबल डॉट पैक लिख दिया यहाँ पे, सिंपल है। एंड देन रूट डॉट मेन लूप, तो ये अभी आपका लेबल तब तक डिस्प्ले होते रहेगा जब तक आप ये विंडो को क्लोज नहीं करते। इट इज एज सिंपल एज दैट। सो क्वाइट सिंपल, ओके। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस इज आवर लेबल वाला कोड। उसके बाद में सेम आपके कुछ फंक्शंस जो है फॉर लिस्ट बॉक्स के लिए काम करेंगे। सो यहाँ पे वी हैव लिस्ट बॉक्स में अगेन देखो ये बीजी कलर आएगा, है ना, बीडी आएगा। सो एवरीथिंग गोज ऑन, कर्सर आएगा, फॉन्ट आएगा, एफजी आएगा, हाइट आएगा, हाईलाइट कलर आएगा, हाईलाइट थिकनेस आएगा, रिलीफ, सिलेक्ट बैकग्राउंड, सेम थिंग गोज ऑन। एंड उसके आगे सिलेक्ट मोड अगर आप देखेंगे, सिलेक्ट मोड में आपको क्या दिया हुआ है, ब्राउज, सिंगल, मल्टीपल, एक्सटेंडेड। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस इज हाउ आवर आउटपुट लुक्स लाइक इन दिस, ये देखो। तो यहाँ पे ये हम लोगों ने जो लिस्ट ऐड किया है, वी हैव मल्टीपल लिस्ट अंडर दिस। सो ये जो लिस्ट है इसके अंदर क्या क्या आप ऐड करेंगे, ड्रॉप डाउन आएगा, क्या आएगा, है ना, दैट इज व्हाट वी डिफाइन हियर। सो एग्जांपल्स में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको टीके इंटर पैकेज है, इंपोर्ट, ये देखो ये अभी हम लोगों ने पहले ट्राई किया था ना, वो है इंपोर्ट टीके मैसेज बॉक्स है। तो उसकी जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट टीके इंपोर्ट डॉट मैसेज बॉक्स, और एम और एस जो एम और बी जो है वो ये स्मॉल आएगा, याद है ना। देन हम लोग यहाँ पे लिस्ट बॉक्स बना रहे हैं। सो लिस्ट बॉक्स में ये हम लोग का फर्स्ट लेबल आ गया, लिस्ट बॉक्स जो है ये उसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ओके। देन उसके आगे हम लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट किया। तो अब देखो मेरे पास लेबल लिस्ट बॉक्स नाम का एक क्लास है, इसका ये ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, बराबर है। लिस्ट बॉक्स नाम का जो मेरा क्लास है उसका ये ऑब्जेक्ट है LB1। इसके अंदर मैं फर्स्ट वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूं। अब ये जो वैल्यूज जाएंगे ये इंडेक्स के हिसाब से जाएंगे 1 2 3 4, क्योंकि अगर आप जब ये कोई वैल्यू सिलेक्ट करेंगे और उसके लिए अगर मैं कुछ आपको आउटपुट बताऊंगा, तो आउटपुट हम लोगों को कैसे पता चलेगा यूजर ने क्या सिलेक्ट किया है। तो हम लोग बैकग्राउंड में यूजर के चॉइसेस के हिसाब से अगर कुछ आउटपुट बताना है, जैसे सपोज कि यूजर ने पाइथन सिलेक्ट किया, तो पाइथन के नोट्स अगर मैं उसको डिस्प्ले करूंगा, तो मुझे इंडेक्स पोजीशन के हिसाब से पता चलना चाहिए कि उसने क्या कौन से नंबर का वैल्यू सिलेक्ट किया है, उसके हिसाब से हम लोग उसको कुछ आउटपुट बताएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लिस्ट बॉक्स 1 डॉट इंसर्ट, इंडेक्स वैल्यू उसका 1 है, एंड उसमें जो डिस्प्ले होगा यूजर को जो दिखेगा वो पाइथन दिखेगा, उसका इंडेक्स वैल्यू 1 है। देन पर्ल, है ना, इंसर्ट किया हम लोगों ने, इंसर्ट फंक्शन कॉल किया। याद रखो लिस्ट बॉक्स जो मेरा क्लास है उसका ये इंसर्ट फंक्शन में कॉल कर रहा हूं यहाँ पे। सेम गोज विद सी, सेम गोज विद PHP, JSP एंड रूबी, एंड ऐसा आपका एक लिस्ट बनेगा। और ये लिस्ट अगर बड़ा रहेगा तो हम लोग यहाँ पे स्क्रोलिंग वाला फैसिलिटी जो है वो भी एक्टिवेट कर सकते हैं। Getting scroll facility also we can activate here. I hope this is clear to everyone. Anyone any doubt, let me know. Guys, anyone any doubts? Clear है सबको? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is for today we have, this is our last program. Next time हम लोग ये मेन्यू बटन वाला जो है वो वहां से स्टार्ट करेंगे in next lecture. So for today I am keeping till this point only. Next lecture हम लोग ज्यादा प्रोग्राम्स नहीं करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, later you have to practice those programs. ठीक है? So you can try those programs and अगर कुछ doubts रहेंगे then we can discuss those doubts.
सो ये नोट्स जो है मैं टीम पे डाल दूंगा. यू कैन रेफर नोट्स फ्रॉम द टीम सेक्शन ओनली, जहाँ पे आपको हर बार नोट्स मिलते हैं. सिंपल. सो आज के लिए यहाँ तक ही रखते हैं हम लोग. नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं. एंड रिमेंबर, next within 2 lectures or maximum 3 lectures our syllabus will be done. 2 to 3 lectures, not more than that. Okay.